मिनिस्टरों के साथ गाड़ियां कम कर दी गई हैं, पेट्रोल में कट लगा दिया गया है। ठीक है। मैं ये पिछले दिनों रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है उनके साथ, अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद 11 अरब का जहाज भी खरीद लिया गया। देखिए वो एक मिनट, ये जहाज आपको पता है पिछले 5 साल से खरीदा जा रहा है। अच्छा। इसके टेंडर जारी हो रहे हैं। थोड़ा सा ना चीजों को ना डाइवर्सिफाई होकर देखा करें, बड़े कैनवस तो में क्या सोचा अभी करें। अभी जो आप जैसे सीजन अभी जो जर्नलिस्ट चल मैं रहा ये था, चीज क्या अब वो एक्सपेक्ट नहीं खरीदना करता। चाहिए था? आपको लगता है कि अभी खरीदना चाहिए था? चल तो बड़े मंसूबे हैं जो तो ये गवर्नमेंट की मलकियत है ना, ये मरीम नवाज की प्राइवेट मलकियत थोड़ी है। मतलब आप कह रहे हैं अरसलान साहब जो कह रहे हैं वो गलत है। खून चूसा जा रहा है ना भाई, सीएम का जहाज है, खून तो हमारा ही चूसा जा रहा है ना। सीएम का जहाज है। अब एक मिनट, सीएम ने ट्रैवल करना है, ठीक है, उसने डिफरेंट किस्म के मुल्कों को विजिट करना है, डिफरेंट जगहों पे जल्दी पहुंचना है, फिर वो प्रोटोकॉल लगाता है, फिर आपको मसला होता है। ठीक है, डोंट फॉरगेट पिछली हुकूमत जिसकी अभी आप मद्दा सराय सारे कर रहे थे, जहाज खरीदे ना, सारे क्यों नहीं खरीद रहे? आपको क्या लगता है बाकी सूबों के पास जहाज नहीं है? तो वो केपीके के पास जहाज नहीं है, वो नहीं लेना। इतना तो महंगा मैंने अभी तक क्यों इतना शोर जो आपके वजीर आजम बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक हेलीकॉप्टर में जाते थे, उस दौर में क्यों खामोश थे? नहीं, वो टाटे भी वजीर आजम सी ना। मेरे ये वजीर, मैं ये बात नहीं कर रहा, वजीर आजम वो सबके थे इस मुल्क के। तो आप कह रहे हैं कि ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? जो इसका पर्पस ये है, आप यही कहेंगे कि मतलब जो अभी चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, और 1000 रुपया भी पेट्रोल हो जाता है तो कोई, तो वो ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई फ्रॉम डे 1 इस मुल्क में जब रुपए का पेट्रोल था तब भी आम आदमी रोता ही था। आज 460 रुपए का आम आदमी रो रहा है। मसला क्या? फ्रॉम डे 1 हमने अपनी तरबियत में यही फुकदान रखा है कि हमने शुक्र नहीं लाया। तो आप चाहते हैं हम 460 पे शुक्र करें? एक मिनट मेरी बात सुनो, 460 तो आज हुआ, कितने अरसे से 250 हुआ, तो हम शुक्र करें। एक मिनट, रो रहे नहीं रो रहे सर? आपने इस मुल्क को दिया क्या है? इस कौम को दिया क्या है? आपने कर्जों के अलावा क्या दिया? मुझे बताए ना। आप कह रहे हैं कि 460 का भी हो गया तो आप शुक्र अदा करें। कौन सी जनाब, कहां से था? आपके दरवाजों पे जंग खड़ी है। अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन सी आलमी जंग 3 में हम जंग थी, ये जंग थी ईरान वाली। कोरोना उसने फेस किया भाई। मैं इमरान खान को, नवाज शरीफ को बीच में नहीं लेके आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ हमें किस तरह नोचा जा रहा है, हमें किस तरह। कोरोना में आपका समंदर नहीं बंद था। अच्छा, सब कोरोना में अभी आप नाए हुर्मत से जो जहाज आए जा रहे हैं भाई, आपको नहीं पता, 18 जहाज के हामिद आपको नहीं पता कि एलएनजी की इतनी शॉर्टेज है कि पाकिस्तान के अंदर गैस सारे घरेलू साल भाई, हम पेट्रोल की बात करें, एलएनजी भी ठीक है, वो भी होगा, लेकिन पेट्रोल है तो 460 रुपए की बात कर रहे हैं, है तो तवानाई का जरिया। आप कहते हैं लेंजी सर कह रही हैं कि 460 रुपए का आपको मिल रहा है, तो हाँ, तो जिस मुल्क में नहीं महंगा वो उधर मिल भी तो नहीं रहा ना। नहीं, लेकिन हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। आप एक मिनट, आपके खित्ते के साथ का ही मुल्क है ना, को मैं अमेरिका की मिसाल तो नहीं दे रहा। नहीं, उनका हमसे क्या ताल्लुक? अपनी बड़ी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे देखा है वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल उनका चल रहा है। हमने तो वो अपने वो प्रोटोकॉल सिस्टम को ऑन कर दिया। आपके भी तो यहाँ पे पीएसएल हो रहा है, तो ये लॉकडाउन ठीक है, आप लॉकडाउन ठीक समझते हैं? एक मिनट सर, उनको बचा दिया गया। एक मिनट, पार्क बंद करने चाहिए ना। $10 बिलियन का बैरूनी कर्जा है, ठीक है, अंदरूनी कर्जों की, ठीक है, डेफिसिट की, करंट अकाउंट डेफिसिट की मैं बात ही नहीं करता। आईएमएफ के प्रोग्राम इंडिया ने नहीं लिए, आपका 24वां प्रोग्राम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि डे 1 से आपको ये आदत पड़ गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका शराफिया बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त करंट गवर्नमेंट क्या करे? को गिद्दड़ सिंगी है, को हवाई चीजें हैं, क्या करे? किधर से पेट्रोल ले? आप लोग अपना तो क्या ये जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को इतना फ्यूल मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं, उनमें कर दिया ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। बंद तो नहीं हुआ, कमी आई है ना, बहुत हद तक कमी आई है। 70% कट लग गया। नहीं यकीन, आप जाके रिसर्च कर ले। Go did a road show in Secretariat. Go did a road show at Civil Secretariat, in Chief Minister Secretariat. अच्छा, चलो मेरा एक आपसे एक छोटा सा सवाल ये है सर, आप ये बता दें कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, दीगर ममालिक, अभी शायद ऑफिस में आप ही ये डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त टॉप पे है, ठीक है, और सर फरिस्त है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सबसे ज्यादा जो इजाफा किया गया है वो पाकिस्तान ने किया, और अभी 46% तो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने इतना किया है। अब इसके बाद आपको भी पता है अगर इसके ऊपर रिसर्च किया जाए तो आई थिंक ये 60% पे भी जा सकता है। तो आप ये बताएं कि फिर पाकिस्तान ही सरफरिस्त कैसे है? पहली चीज, अफगानिस्तान को इस डिबेट से इसलिए निकाल दें कि अफगानिस्तान की 90% इकोनॉमी स्मगलिंग के ऊपर चलती है। ओके, स्टेप्स देम असाइड। 3-4 करोड़ लोगों का मुल्क है, 5 करोड़ आबादी होगी, उसको साइड पे कर दें। और वैसे भी वॉर इकोनॉमी है उधर, अभी भी अगर देखा जाए तो डॉलर और पेट्रोल, इन दो चीजों की स्मगलिंग वो रज के करते, इसलिए वो डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन सकते। रही बात पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की, अगर आप इंडिया पे आ जाए, आपको पता है इंडिया के पास कितने दिनों का जखीरा है? आपने अपने जखीरे की सहूलत, इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, फ्रॉम डे 1 ही बहुत कम बनाई है।
30 दिनों का आप जखीरा कर सकते हैं पेट्रोल, बस दैट्स इट। तो जब 30 दिन का जखीरा था इंडिया के पास तब भी तो बढ़ा दिया गया रेट। मुल्क के पास 120 दिन प्लस का जखीरा है, फिर इंडिया के पास रिफाइनरियों की तादाद देखें, तो फिर अब आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर पेट्रोल नहीं है? इंडिया रशिया से तेल लेता है, ले लें आप, किसने आपके हाथ बांधे, ले लें। आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ धोखा कर रही है? आपके पास टोटल 4 रिफाइनरी है। नहीं, आपको नहीं लग रहा हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ धोखा करी? क्योंकि अभी आपकी बात से ये बात मेरे माइंड में आई कि जब पेट्रोल हमारे यहाँ महंगा किया गया तो हमारे पास 3 दिन का जखीरा तो 30 दिन का तो मौजूद था ना, तो वो महीना पूरा होने से पहले फ्यूल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। हमारी हुकूमत ने क्यों नहीं इंसाफ किया? आपके साथ आपकी पूरी इकोनॉमी वॉर पे खड़ी है। हम ही क्यों खड़े हैं? इंडिया क्यों नहीं खड़ा? इंडिया क्यों नहीं खड़ा? बताए किस महाज पे लड़ा? इंडिया नहीं है और कोई नहीं, सिर्फ पाकिस्तान क्यों है? एक महाज बताए जिधर इंडिया लड़ा। आप क्या कहते हैं पाकिस्तान यहाँ पर कौन सी जंग में खड़ा हुआ है? ना हम ईरान का साथ दे रहे हैं, ना हम फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। हम फितरतुल हिंदुस्तान से लड़े। आपका पूरा अफगान बॉर्डर इस वक्त एट वॉर है। आपका इंडिया बॉर्डर किसी भी वक्त एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है जिससे न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। पिछले साल आपको मिसाल मिल गई है। ईरान के बॉर्डर पे आपको फुल टेंशन है। आपका बलूचिस्तान चल नहीं पा रहा क्योंकि वो सारा ईरान के ऑयल पे और ईरान की एक्सपोर्ट से डिपेंडेंट है पूरा सूबा। आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो किसी मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े ही नहीं है जंग में। किसने कहा? किसके साथ हम खड़े हुए हैं? हम तो यहाँ पर अमेरिका के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं। क्यों ये जितने फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, आर दे आर मैड और दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज? व्हाई आर दे इन इस्लामाबाद? व्हाई आर दे आर टॉकिंग टू पाकिस्तान? व्हाई सागदार इज इन चाइना? उर्मची के अंदर जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आप ये समझे कि आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आपकी ताकत है तो साथ साथ आपके लिए बहुत बड़ा वीकेस्ट पॉइंट भी है। आपके मुल्क में पेट्रोल के लिए केकड़ा 1 केकड़ा 2 ये जो समंदर के अंदर आपने एक्सट्रैक्शन नहीं किया, आपने एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं, लेकिन आप सारा कुछ गवर्नमेंट पे डाल दें तो हम अपने ऊपर ले लें। हाँ, तो हम आवाम का हमारा कसूर नहीं। क्या कसूर है हमारा? बताएं। सिलेक्ट किया नवाज शरीफ को? ये सबको पता है कैसे सिलेक्ट चीजें। देखे 92 की बात अलग थी, अब आज की बात पे आए ना, जाना ना तो फिर इतनी जुर्रत पैदा करें फिर उनका नाम कम हो। तो यही तो मसला है, अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं। तो मैंने तो आपको बोला पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पावर हल्के होते हैं, जितनी भी जो टॉप ब्रास जो आपको सिलेक्शन देती है, आपको लगता है ट्रंप अपनी मर्जी से आया, अमेरिका के लोगों की विल से आया, तो फिर मेरे ख्याल में हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं।